Hey guys, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। कोरोना वायरस पैंडेमिक शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेश यात्रा पर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। ये यात्रा इसलिए विशेष है क्योंकि 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद हुए 50 साल हो गए हैं और 17 मार्च 2021 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी थी और प्रधानमंत्री मोदी इसके उपलक्ष्य में रखे गए समारोह के मुख्य अतिथि हैं। बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में उस समय की भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का विशेष योगदान था। बिना भारतीय सेना के सहयोग के शायद ये आजादी बांग्लादेश के लिए मुमकिन नहीं थी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान लगभग 4 लोगों की मौत हो गई जो उनकी यात्रा का विरोध कर रहे थे। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था और कौन कर रहा था। बांग्लादेश के कई इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के विरोध में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन इस विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। ये विरोध लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्र और हिफाजते इस्लाम के एक्टिविस्ट कर रहे थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना हैं, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग से आती हैं। शेख हसीना शेख मुजिबुर रहमान की बेटी हैं। शुक्रवार की नमाज खत्म होने के बाद प्रोटेस्टर्स ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास इकट्ठे हो गए और वहां पर हिफाजते इस्लाम के एक्टिविस्ट्स पुलिस और आवामी लीग के सपोर्टर्स के साथ भिड़ गए। प्रोटेस्टर्स लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और परिस्थिति काबू से बाहर हो रही थी। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाई, जिसकी वजह से लगभग 60 लोग घायल हो गए। चितगांव में प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां पर लटक रहे नेशनल डे के बैनर को भी फाड़ दिया। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का सहारा लिया, जिससे 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब हम ये समझते हैं कि ये हिफाजते इस्लाम है क्या। हिफाजते इस्लाम का मतलब है इस्लाम के रक्षक। ये एक इस्लामी कट्टरपंथियों का समूह है जो कई छोटे छोटे संगठनों से मिलकर बना है। ये इलेक्शन के द्वारा पावर लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसके उलट सड़कों पर अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और पॉलिटिक्स को बदलना चाहता है। हिफाजते इस्लाम मौलिक रूप से जमाते इस्लामी का एलाई है, जिसका बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से गठबंधन है। इस पार्टी की मुखिया खालिदा जिया है। आइए अब ये देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट एंटी इंडिया नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है, जबकि हिफाजते इस्लाम का प्रोटेस्ट पूरी तरह से इंडिया के खिलाफ है। बांग्लादेश के पॉलिटिकल एनालिस्ट फारिद हुसैन का कहना है कि ये प्रोटेस्ट हिफाजते इस्लाम के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन छात्रों का है जो लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। छात्रों का विरोध इसलिए है क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात दंगों का दोषी मानते हैं, जबकि हिफाजते इस्लाम के एक्टिविस्ट उस समय से ही विरोध कर रहे हैं जब से उन्हें मोदी जी की बांग्लादेश की यात्रा का पता चला। प्रोटेस्टर्स इंडियन बॉर्डर गार्ड्स द्वारा स्मगलिंग के दौरान हुई बांग्लादेशी नागरिकों की किलिंग्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा कई बांग्लादेशी भारत से इसलिए भी नाखुश हैं क्योंकि भारत तिस्ता नदी के वाटर शेयरिंग ट्रीटी को साइन नहीं कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर AK अब्दुल मोमेन ने अल जजीरा से इंटरव्यू में कहा कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान से हुई आजादी की जंग में बांग्लादेश की बहुत मदद की है, तो ये स्वाभाविक था कि जब बांग्लादेश अपनी आजादी की गोल्डन जुबली मना रहा हो तो भारत के प्रधानमंत्री उसके मुख्य अतिथि हों। मोमेन ने आगे कहा, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कट्टरपंथी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में क्या कह रहे हैं। ये समूह लोगों का एक छोटा सा अंश है और ये देश की आवाज नहीं है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।